बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। वाह वाह वाह, एक ताली तो बजा दिया कभी। तो चलिए इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ मैं अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन पर आपका स्वागत करता हूं। और देखिए ज्ञान इंद्रिय में यानी कि सेंस आर्गन्स में आपको मैं त्वचा के बारे में पढ़ा चुका था कि सेंस आर्गन देखिए 5 प्रकार का होता है। त्वचा होती है, जीभ होता है, कान होता है, नाक होती है, आँख होता है, ठीक ना। 5 प्रकार की त्वचा होती है। तो उसमें से एक प्रकार का मैं पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूँ, ठीक ना, सेंस आर्गन में चैप्टर वाले। सेंस आर्गन चैप्टर में एक पढ़ा चुका हूँ त्वचा। अब देखिए कान के बारे में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए ईयर कान यानी कि देखिए जो साउंड होती है, जो आपके जो कान में आपको साउंड सुनाई देती है वो कितने समय तक रहती है। तो 1/10 सेकेंड तक यहाँ पर देखिए लिखा है कि 1/10 सेकेंड तक रहती है, ठीक ना। यानी इसका मतलब है कि 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड तक रहती है। कितने सेकेंड तक, अगर इसको यहाँ से भाग देंगे तो 0.1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 0.1 सेकेंड तक ये आपके कान में रहता है, ठीक। तो अगर एक बात बताइए, अगर सोचिए आपके पास कान नहीं होता तो क्या होता। देखिए यहाँ पर इस तरह से कर लिए, कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं? नहीं अच्छा लग रहा है। ये एक शोभा के लिए कान दिया गया है। तो अंदर तो सुनाई तो अंदर देता है, ये बाहरी कान है, इसका कोई काम नहीं होता है हमारे शरीर में। ये एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब जो शरीर में हो और काम कुछ नहीं है उसका, ठीक ना। तो ये एक अवशेषी अंग है, लेकिन यहाँ पर जो अंदर की चीज़ है ये सुनने का काम करता है। अभी इसके बारे में हम पूरा बढ़िया से बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कान के 2 भाग होते हैं, ठीक ना। कान के कितने भाग होते हैं? 2 भाग, एक बाहरी भाग, एक आंतरिक भाग, एक बाहरी का भाग और एक अंदर का भाग, ठीक। तो देखिए हम पहले बाहरी भाग देखते हैं। तो बाहरी भाग में देखिए जो आपका ये बाहरी भाग दिख रहा है, यहाँ पर मैं कान बनाया हूँ, तो यहाँ पर जो ये आपको बाहरी भाग दिख रहा है इसको हम बोलते हैं पिन्ना, ठीक ना। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में पिन्ना बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं कर्ण पल्लव, ठीक ना। कर्ण पल्लव हिंदी में बोलते हैं कर्ण पल्लव, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं, ठीक। तो ये बाहरी कान है, ठीक ना। अब देखिए इसका काम क्या होता है? मेन काम ये है, इसका वर्क जो है, मेन वर्क क्या है इसका? मेन वर्क क्या है? बैलेंस बनाना, ठीक ना। तो ये क्या करता है? बैलेंस बनाता है। अब देखिए बैलेंस कैसे, आप कहेंगे ये कैसे बैलेंस बनाएगा? तो ये हम लोगों में बैलेंस तो उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन देखिए अब आप जानवर में देखिए, जानवर जैसे आप कुत्ता हो गया या फिर बिल्ली हो गई, या फिर कोई जानवर ले लीजिए, भैंस ले लीजिए, गाय ले लीजिए, ठीक ना। जब वो दौड़ते हैं या फिर जब वो कोई घटना की चीज़ उनको सुनाई पड़ती है या फिर महसूस होता है, तो वो अपने कान खड़े करके ऐसे कान खड़े कर लेंगे और इसे सुनेंगे किधर क्या हो रहा है, ठीक ना। तो ये होता है, ये क्या करता है? बैलेंस बनाने का कार्य करता है। जब वो भागते हैं तो देखते हैं पूंछ भी, उनकी पूंछ भी क्या होती है? बैलेंस बनाने का कार्य करती है। पूंछ और कान दोनों क्या करते हैं? बैलेंस बनाने के कार्य करते हैं। देखते हैं जब बंदर वंदर कहीं अगर एक दीवार पर चल रहे होते हैं तो पूंछ अपने खड़ी कर लेते हैं, पूंछ एकदम खड़ी कर लेते हैं, ऐसे चलते हैं एकदम दीवार पर जब चलते हैं ऊपर तब, ठीक ना। तो ये क्या पूंछ और कान का काम क्या है? ये बैलेंस बनाने का काम करता है। जैसे अब कोई भी जानवर का, अब कोई भी जानवर अगर आप चोरी से आइए रात में तो देखते हैं कान उन खड़ा करके एकदम ताकने लगते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए वही काम है कि जो कान का काम है बैलेंस बनाना होता है, ठीक ना। और देखिए ये किसका बना होता है? तो ये देखिए कार्टिलेज का बना होता है। किसका? कार्टिलेज। अब देखिए कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज एक नरम हड्डी होती है, ठीक ना, नरम, इसमें पाई जाती है, कान में पाई जाती है। तो इसी के कारण देखिए कान जहाँ से आप मोड़ेंगे ऐसे, कहीं से मोड़ेंगे ऐसे, देखिए कहीं से मोड़ेंगे ये मुड़ जाता है, ठीक ना। ये कार्टिलेज हड्डी पाई जाती है, इसमें बहुत एकदम महीन महीन हड्डी होती है और ये एकदम नरम होती है, नरम हड्डी जिसे कहते हैं, ठीक। यहाँ पर लिखे हैं नरम हड्डी। और ये कार्टिलेज हड्डी जो होती है ये आपको कंकाल में नहीं मिलेंगे। आप कभी देखें कंकाल, कंकाल का मतलब जो हड्डी वाली शरीर होती है, जो मरे हुए होते हैं लोग, कंकाल कभी कभी डॉक्टर लोग के पास होता है, ठीक ना। आप देखोगे बड़े बड़े डॉक्टर के पास होता है ये कंकाल। तो उसमें देखेंगे आप कान नहीं होता है। ध्यान कभी गौर करिएगा कि कभी टीवी उवी में भी देखिएगा, उसमें कान नहीं होता है, ठीक ना। उसमें कान नहीं होता है, कंकाल में कान नहीं होता है, कान सड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए यही नरम हड्डी होती है, उसमें क्या होती है? कार्टिलेज का कान बना होता है, उसमें नरम हड्डी होती है, ठीक ना। अवशेषी अंग, अब देखिए अवशेषी जो शरीर में हो लेकिन कोई काम नहीं करता है, ठीक ना। जो शरीर में है लेकिन कोई काम नहीं, इसका क्या काम है भैया? इसमें हम लोग तो इसको हिला भी डुला भी नहीं सकते हैं, ऐसे हिल रहा है, देखो हिल ही नहीं रहा है, ठीक ना। तो ये हिल ही नहीं रहा है, हम लोग हिला ही नहीं पड़ते, तो इसको हम बोलेंगे अवशेषी अंग। ये अगर मनुष्य में है तो अवशेषी अंग है, अगर किसी जानवर में तो ये अवशेषी अंग नहीं कहलाएगा। हम लोग का काम क्या है?
अभी हम इसको थोड़ा सा आगे चलते तब बताते हैं, ठीक ना। तो जानवरों में यह अवशेषी की तरह नहीं होता है, क्योंकि वह इसको हिला डुला सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि वह उससे क्या करते हैं, काम लेते हैं। कौन सा काम? जिससे माछी उछी आ गई तो इसे मारने का काम करती हैं, ठीक ना। मक्खी बैठ जाए, मच्छर रहे तो उसको क्या करते हैं, हिलाते हैं। उसमें कुछ भी कौवा उवा खोदने लगते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हिलाने का कार्य करते हैं, सब उड़ जाते हैं, ठीक ना। तो वो सब तो अपना काम ले रहे हैं, लेकिन हम लोगों का कोई काम नहीं है उससे, तो हम लोग के लिए वह अवशेषी अंग है, लेकिन उनके लिए अवशेषी अंग नहीं है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आते हैं, तो यह 7 भाग में होता है, ठीक ना। जो कान होता है आपका, ये कान पूरा 7 भाग में होता है। अब इसका मेन देखिए, जो नीचे का है और जो ऊपर का है, इसको हम बता दे रहे हैं, ठीक ना। ऊपर का और नीचे का, ऊपर वाले भाग को कहते हैं हेलिक्स। क्या बोलते हैं? हेलिक्स बोलते हैं ऊपर वाला, ठीक ना। हेलिक्स किसे बोलेंगे? जो ऊपर वाला, ये वाला जो भाग है ऊपर वाला, इसको हम हेलिक्स बोलेंगे। और जो नीचे वाला भाग है इसको हम कैबुला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैबुला बोलेंगे, नीचे वाला भाग, ठीक ना, जिसमें बाली और झुमका पहनती हैं लड़कियां। अब देखिए बाली झुमका तो देखिए पहले किसमें, कैबुला में यहाँ पर पहनती हैं, लेकिन ये यहाँ तक पहनते पहनते चल जाती हैं हेलिक्स में। अब देखिए जैसे माता पिता होते हैं तो 150-200 में देकर कुछ छेदवा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक 5-6 छेदवा देते हैं। परेशान कौन होता है? उनके घर वाले, जहाँ शादी होती है वो ना परेशान होते हैं कि पहनाना, इसमें भी पहनना, इसमें भी पहनना, इसमें भी पहनना है, होता है ना। तो यहाँ पर देखिए वो जो पहनने का कार्य वो तो कैबुला का है, लेकिन छेदवाती कहाँ तक है? हेलिक्स तक छेदवा लेती है, ऊपर तक है, यहाँ तक 5-6 है, ठीक। तो ऐसा मत करें, बस एक ही 2 रहने दें, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए कैबुला का ये काम हो गया। हमारे कान का जो इसमें ये वाली चीज़ है, ये इसको लार बोलते हैं, भोजपुरिया में लार, ये लार है, ठीक ना। अब देखिए आते हैं दूसरे पर क्या है, देखिए यहाँ पर कान का आंतरिक भाग, दूसरा भाग है कान का आंतरिक भाग, यानी कि अंदर का भाग। आपको फिगर उगर सब दिख रहा होगा। तो देखिए कान का आंतरिक भाग क्या होता है, देखिए जो आपको नली, यहाँ से अब इसके अंदर की बात की जा रही है, ठीक ना। ये जो कान था इसके अंदर की बात की जा रही है, तो यहाँ से जो नली गई है, इस नली को हम बोलते हैं कैनल, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं? कैनाल या कैनल बोलते हैं। ये क्या होती है? नली होती है। ये क्या होती है? नली होती है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये कैनल आपको दिख रही है, ठीक ना, कैनल, इसको बोलेंगे हम कैनल। ये जो आपको दिख रही है कैनल है। अब देखिए यहाँ से कैनल कहाँ तक गई रहती है? यहाँ तक आई रहती है। इसको हम क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम, ठीक ना। ये जो आपको दिख रहा है, ये गोल सा यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम। ईयर ड्रम का काम क्या होता है? ये देखो कैनल जो है, कैनल का कार्य है कि साउंड को पहुंचाना, ठीक ना। साउंड को कहाँ तक? ईयर ड्रम तक ले जाना होता है। तो ये कैनल का कार्य होगा। साउंड यहाँ पर देखिए, साउंड में यहाँ पर बना दिया हूँ, साउंड जा रही है कैनल के द्वारा, कहाँ जा रही है? ईयर ड्रम तक जा रही है। तो ईयर ड्रम का काम क्या होता है? कंपन करना, ठीक ना। यहाँ पर लिख लिए हैं कि ईयर ड्रम जो है, ईयर ड्रम का क्या काम होता है? कंपन करना। जब वो किसी आवाज़ को पाता है तो वो क्या करता है? वाइब्रेशन करता है, कंपन करता है, ठीक ना। अब देखिए कंपन करने के बाद ये कहाँ तक भेजता है? ओसिकल्स, ठीक ना। यानी कि जो ईयर ड्रम होता है ये कहाँ भेजता है? ओसिकल्स तक पहुँचता है। अब देखिए ओसिकल्स कहाँ है? तो ओसिकल्स ये 1, 2, 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं। ओसिकल्स किसे कहते हैं? 3 हड्डियों की योग को कहते हैं ओसिकल्स। तो इसमें देखिए 3 हड्डियों, ओसिकल्स का काम क्या होता है कि यह आयाम को क्या कर देता है? देखिए ऊपर की तीर है तो आयाम को ये बढ़ा देता है। इसको देखिए ट्रिक है MIS, यानी कि मिस मतलब ये देखिए मेलियस है, इनकस है और देखिए स्टेप्स है। कान में जो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, कान में पाई जाती है। पहला क्वेश्चन हो गया कि कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, और कान में जो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है उसका नाम क्या है? तो कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, ये स्टेप्स, इसका नाम है। क्या है? स्टेप्स उसका नाम है, ठीक ना, स्टेप। अब देखिए स्टेप्स, ये देखिए तीसरी हड्डी, यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 हड्डी मैं बना लिया हूँ। तो इसमें से जो तीसरी हड्डी स्टेप्स है, तीसरी हड्डियाँ हैं उसको, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जो MIS है इसी को बोलते हैं ओसिकल्स, ठीक ना। ओसिकल्स यानी कि तीनों हड्डियों को योग को, ये जो ओसिकल्स होते हैं 3 हड्डियों से मिलकर बने होते हैं। किस किस? मेलियस के और इनकस के और स्टेप्स, जिसमें से स्टेप सबसे छोटी हड्डी होती है आपकी पूरे शरीर में, ठीक। अब देखिए जो ओसिकल्स होता है ये क्या करता है? आयाम को बढ़ाता है। भैया ये आयाम को क्यों बढ़ाता है? यानी कि जो आपकी आवाज़, कोई आवाज़ सुनते हैं तो क्या करता है? उस आवाज़ को बढ़ाने का कार्य करता है। तो आवाज़ को क्यों बढ़ाता है? तो देखिए जो आपका ये कोकेलिया दिख रहा है, कोकेलिया यानी कि ये जो रिंग टाइप आपको दिख रहा है, ऐसे ऐसे गड़वाइल चीज़ है ना, वो होता है कोकेलिया। क्या होता है? कोकेलिया होता है। अब कोकेलिया काम होता है, ये कोकेलिया किस में? देखिए कोकेलिया में क्या होता है? तरल होता है, तरल। अब तरल में जब जाएगा तो ये आवाज़ को इसलिए बढ़ाता है क्योंकि ये तरल में होता है। और तरल में देखिए जब कोई भी आप चीज़, जैसे आप ऐसे हाथ हिला रहे हैं तो ये निर्वात में, जैसे हवा में हिला रहे हैं, हवा में हिलवा रहे हैं ना, ये
हाथ इस तरह हिला रहे हैं तो हवा मिला तो एकदम हल्का हिल रहा है। अब यही पानी में लेकर जाएंगे, किसी नदी उदी में नहा रहे हैं या फिर चौड़ा में नहा रहे हैं तो उसमें लेकर जाएंगे, इस तरह से हिलाएंगे तो बहुत जांगर लगेगा, इसे इसे एकदम बहुत धीरे धीरे हिलेगा, एकदम धीरे धीरे ना जांगर लगता है। उसी प्रकार से इसमें क्या होता है, जो वाइब्रेशन ये आवाज़ को यहाँ तक पहुँचाने में, क्योंकि ये तरल में होता है और यहाँ पर पहुँचाने में इसको जांगर लगता है, तो ये क्या करता है, आवाज़ को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये तरल में होता है। और ये देखिए सिग्नल, ये सिग्नल का काम करता है, सिग्नल का काम मतलब बता रहा है, किसको बता रहा है, तो देखिए कार्पोरा पेंडिकल। अब ये कार्पोरा पेंडिकल क्या है, कार्पोरा पेंडिकल आपका एक माइंड होता है, उसका एक भाग है, ठीक ना, माइंड का भाग है कार्पोरा पेंडिकल, जो सुनने का कार्य करता है, जो ये जो कोकेलिया है इसी को बताता है कि कोई आपको बुला रहा है, तो इसी से पता चलता है, किससे, कार्पोरा पेंडिकल। यहाँ पर देखिए ब्रेन में लिख लिया हूँ, ठीक ना। अब देखिए जो आपका ये पूरा आपको मैं बता दिया इस तरह से पूरा सिस्टम, ठीक। अब देखिए अंत में क्या आता है, अंत में देखिए कान से एक नली गई रहती है, मतलब गर्दन तक गई रहती है। अब गर्दन तक क्यों, पहले इसको जान लीजिए, जो खोट ओट होती हैं, खोट ओट कहाँ होती है, यहाँ तक होती है खोट, ये जो कैनल आपको दिख रही है खोट यहीं तक होती है, ठीक ना। अगर आपको कोई मार देता है कान पर तो कान आपका सुन्न हो जाता है, क्यों हो जाता है, तो देखिए जो आपका ये ईयर ड्रम होता है, ईयर ड्रम, ये इसका कंपन बहुत ज़्यादा हो जाता है, एकदम कंपन जब ज़्यादा होगा तो ये आयाम पर जो ओसिलेशन ओसिकल से पाएगा इसको, और ओसिकल से पाएगा तो जब इसका वाइब्रेशन तेज है तो वो आयाम को और तेज कर देगा, ठीक ना। जब और तेज कर देगा तो यहाँ तक जो कोकेलिया है, कोकेलिया तक और जल्दी से पहुँचाएगा तो सुन्न हो जाता है कान आपका, ये इसको जल्दी से मिल जाता है, यानी तेज़ आवाज़ मिल जाती है, सुन्न कर देता है। या फिर बचपन में आप देखे होंगे कभी कभी दोस्त लोग बैठते हैं कान के पास तो कुक बोल देते हैं गए, ठीक ना, तो आपका कान क्या हो जाता है, सुन्न हो जाता है, ठीक। तो यही कारण है, ठीक ना। और देखिए जो आपका कान से एक नली गर्दन तक गई रहती है, यहाँ पर मैं लिखा हूँ कान से एक नली गई रहती है गर्दन तक, यानी कि ये कान है तो यहाँ से एक नली गई रहती है यहाँ गर्दन तक। अब क्यों गई रहती है, कभी कभी आप देखते होंगे जब बम फूटता है या फिर कोई पटाखा फूटता है, ठीक ना, तो आपका मुँह ऐसे खुल जाता है, इसे खुल जाता है ना, तो उसमें देखिए क्या होता है कि जो बम फूटता है उसकी आयाम जो है, उसकी आवाज़ जो है बहुत तेज़ होती है, एकदम धाड़ दे करता है, आवाज़ एकदम फट दे जाती है, वाइब्रेशन करता है, वाइब्रेशन करने के बाद जो ये आयाम और ये मतलब ये ओसिकल्स और आयाम को बढ़ा देती है, ठीक ना। तो आयाम को जब बढ़ाएगी तो क्या होगा कि अब ज़्यादा तेज जाएगा तो कान का जो ये ओसिकल्स ये ख़राब हो सकता है, अरे ओसिकल्स करें, ये कोकेलिया जो है ख़राब हो सकता है, और जो कान का पर्दा होता है ये जो ईयर ड्रम है, ये इसी को कहते हैं कान का पर्दा, ठीक ना, यही होता है कान का पर्दा, ईयर ड्रम, यही खराब होता है। और देखिए जो कोकेलिया यही मेन होता है, कोकेलिया अंदर है, ये वाली चीज़ कोकेलिया होती है, ये वाली चीज़, ठीक ना, यही ख़राब हो जाता है तो सुनाई उनाई नहीं देता है, ठीक। तो ये देखिए ख़राब होने की वजह से उसमें क्या होता है कि जो आवाज़ होती है ये आयाम तेज कर देता है। अब ये जो नस गई रहती है यहाँ पर, जो आपका बम फूटता है तो आपका मुंह खुल जाता है, इसे खुलता है ना, तो इस प्रकार से जो मुंह खुलता है आपका वो किस लिए खुलता है, इसमें से देखिए वायु जाती है, यानी कि हवा जाती है, यहाँ से हवा जाती है, जब इस नली में आपको टकराती है तो ये जो यहाँ से आवाज़ गई रहती है उस आवाज़ को पकड़ के न्यूट्रल कर देती है, ठीक ना, न्यूट्रल कर देती है, जिस कारण आपका ये कोकेलिया बचा रहता है, ख़राब नहीं होता है, ठीक। तो ये था कान के बारे में, और आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर से आप एक बार वीडियो देख लीजिए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक ना। अब इसके आगे थोड़ा चलते हैं, तो साथियों आगे देखते हैं, तो आगे क्या है देखिए टंग, ठीक ना, टंग यानी कि जो आपका तीसरा आर्गन है, यानी कि सेंस आर्गन में जो ज्ञान इंद्री में आप 2 ठे पढ़ चुके हैं, एक ठे पहली वीडियो में, एक ठे इसी वीडियो में आगे पढ़े हैं। अब देखिए तीसरा जो है टंग यानी कि जीभ, ठीक ना। तो जीभ आज हम लोग पढ़ाने वाले, जीभ किस काम आती है, तो जीभ बिराने काम में आती है, बिरा देते हो जाता है, लेकिन नहीं उसके अलावा भी कुछ है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए स्नायु, ये जीभ का जो जीभ का निर्माण होता है, स्नायु यानी कि मांस से बनी होती है, ठीक ना। जीभ किससे बनी होती है, मांस से। एक क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा आपके शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसमें हड्डी नहीं पाई जाती है, तो जीभ है, ठीक ना। जीभ में क्या होती है, हड्डी नहीं पाई जाती है। देखते हैं कि दांत क्या होता है, दांत जो होता है जीभ के बाद आता है, लेकिन जीभ से पहले टूट जाता है, ठीक। और जीभ जो होती है शुरू से रहती है और अंत तक साथ देती है, जीभ दांत नहीं देता है। तो यहाँ पर देखिए तो स्नायु है, स्नायु यानी मांस की बनी होती है, और संयोजी ऊतक, उसमें क्या होता है, संयोजी ऊतक पाया जाता है, यानी संयोजी ऊतक का बनी होती है कौन, जीभ, ठीक ना। संयोजी ऊतक की खासियत जानते हैं ना, संयोजी ऊतक की खासियत होती है कि जो आपका संयोजी ऊतक है वो तरल पदार्थ में जितना अधिक रहेगा वो खराब नहीं होगा, ठीक। तो ये तरल पदार्थ का मतलब जो द्रव है, लिक्विड है, पानी है, ठीक ना। इसमें जीभ क्या करती है, हमेशा लबालब रहती है, लार से भरी हुई जीभ, लार से भरे हुए मुँह में जीभ रहती है, तो कहाँ से खराब होगी,
हमेशा मस्त रहती है। तो देखते हैं कभी कभी जीभ आपकी पक भी जाती है तो आपके लार के द्वारा ही क्या हो जाती है, सही सही हो जाती है, ठीक ना। तो लार में एक एंजाइम पाया जाती है जिसका नाम है लाइसोजाइम, एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम, ठीक ना। लाइसोजाइम का काम क्या होता है कि वो कीटाणुओं को मारती है। जैसे कोई बच्चा है, छोटा बच्चा, क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ पा जाएंगे तो मुंह में डाल लेते हैं, तो उसमें कीटाणु भी साथ जाते हैं। तो कीटाणु क्या करते हैं, लाइसोजाइम क्या करता है, लार जो बनती है उसमें लाइसोजाइम पाया जाता है, वो उन कीटाणुओं का मारने का कार्य करता है। कोई भी कंकड़ पत्थर ईंटा ढेला माटी कुछ भी पाएगा तो क्या करता है, उसको मुँह में डाल लेता है बच्चा, ठीक ना। और वही देखो जो लाइसोजाइम में कभी कभी किसी किसी बच्चे में या फिर किसी किसी आदमी में बहुत ज़्यादा बनने लगता है तो सोकर उठता है तो यहाँ एकदम एक कटोरा फेंका रहता है, वो लाइसोजाइम के कारण वो फेंका रहता है, यानी कि ढेर बन रहा है लाइसोजाइम। कोई कोई होता है कि हमेशा लड़िए चुराता रहता है, उसको कहते हैं लरुआ है, लड़का लरुआ है, छोटका लड़का, तो उसको क्या कहते हैं, लरुआ कहते हैं। इसलिए क्यों, क्योंकि उसमें लाइसोजाइम क्या बहुत ज़्यादा बन रहा है, ठीक ना। तो ये था लाइसोजाइम। तो संयोजी ऊतक का बना होता है जीभ। और देखिए वॉइस कंट्रोलर होता है, क्या होता है, वॉइस कंट्रोल। अब कहेंगे जीभ ही वॉइस कंट्रोल होता है, यहाँ से भी ये देखिए यहाँ से भी तो कंट्रोल करते हैं ना वॉइस को। तो यहाँ और यहाँ जीभ दोनों, अगर जीभ नहीं रहेगी तो आप कैसे बोलेंगे, देखिए नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे ना। तो जीभ होना जरूरी है, अगर जीभ कट जाएगी तब भी आवाज़ नहीं निकलेगी आपकी, और ये नहीं, गला नहीं सही रहेगा तब भी आवाज़ नहीं निकलेगी। दोनों में से कोई भी, दोनों में से दोनों सही होना चाहिए, ठीक ना। एक भी अगर गलत हुआ तो आपकी वॉइस कंट्रोल खराब हो जाएगी, ठीक। अब देखिए स्वाद का काम करती है जीभ, ठीक ना। स्वाद, कोई भी चीज़ आप खाते हैं, नमकीन खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो स्वाद बताती है, क्या बताती है, स्वाद। क्या जीभ क्या बताती है, स्वाद बताती है, ठीक ना। अब जीभ खाली बिराने के काम में नहीं आती है, जीभ स्वाद के भी काम में आती है। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो स्वाद के काम में आता है, अब देखिए 10,000 छोटे छोटे स्वाद कणिक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 10,000 आपकी जीभ में देखेंगे यहाँ पर दाना पाया जाता है, उसी को बोलते हैं स्वाद कणिक, ठीक ना। यानी कि उसको बोलेंगे टेस्ट बड, ठीक, टेस्ट बड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टेस्ट बड, ठीक ना। अब देखिए जीभ जो होती है, जीभ के आगे यहाँ पर छोटा छोटा दाना पाया जाता है, किनारे पर पाया जाता है, अंत में अंदर जो होता है अंदर में बड़ा बड़ा पाया जाता है, ठीक ना, दाना बड़ा बड़ा। यही चीज़ जानवर जो होते हैं, जानवर में एकदम बड़े बड़े दाने जिसे पाया जाता है, बड़े बड़े, और उसको हाथ अपना चटाएंगे तो लगेगा कि रगड़ देंगे एकदम, अथवा कट जाएगा, ठीक ना। बहुत तगड़ा एकदम चाटते हैं सब जानवर। कभी कभी जानवर को चटा कर देखिए अपना हाथ, कहीं अथवा मत डालिए मुँह में। तो यहाँ पर देखिए 10,000 छोटे छोटे स्वाद कणिक होते हैं जो यहाँ पर देखिए बना लिए। 1 2 3 4 हम गिन के नहीं बताएंगे 10,000 है कि नहीं, तुम आप लोग गिन लीजिएगा, ठीक ना। लेकिन 10,000 नहीं है, ठीक, मैं इस तरह बना दिया हूँ, ठीक। तो यहाँ पर देखिए शुरुआत में एकदम छोटा छोटा हम बनाए हैं, और यहाँ पर देखिए बड़ा करते गए और अंत में इतना बड़ा बड़ा बना दिए, ठीक ना। तो ये जीभ में क्या होता है कि बहुत बड़ा बड़ा होता है, जीभ में अंत में बहुत बड़ा बड़ा होता है, शुरुआत में छोटा छोटा होता है। कभी कभी देखते हैं चाय और पीते हैं तो आपकी स्वाद कणिक जल जाती है, तो कहते हैं जीभिया जल गई, स्वादवा नहीं आ रहा, ठीक ना। तो स्वादवा नहीं आता है किसके कारण, वही स्वाद कणिक क्या होती है, जल जाती है आपकी। गरम गरम हुआ है चाय पी लेवा तो का हो, ठीक ना, का हो, जीभिया जरी रात करी का। तो यहाँ पर देखिए जीभ आपकी जल जाती है, जीभ नहीं जलती, उसमें से क्या जलता है, आपका स्वाद कणिक जल जाता है। जीभ का जो स्वाद कणिक होता है वो आपका जल जाता है, और उससे आपको क्या होता है कि ऐसा लगता है कि किसी चीज़ का स्वाद ही, कुछ भी खाएंगे स्वाद ही नहीं आता है, ठीक ना, कुछ भी खाएंगे स्वाद ही नहीं आएगा। तो ये होगा स्वाद कणिक। इसकी साइज़ देखिए एकदम छोटी, पहले छोटी रहेगी, फिर बड़ी 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 बड़ी, फिर अंत में सबसे बड़ी। जानवरों में बहुत बड़ी बड़ी पाई जाती है, ठीक ना। अब देखिए आते हैं यहाँ पर, पूरा यहाँ पर देखिए जीभ का फिगर हम बना लिए, कितना मस्त लग रहा है, ओहो, ठीक ना, इतना मस्त लग रहा है। देखिए इसको बोलते हैं बीटर, बीटर यानी कि तीखा। ये क्या करती है, ये वाला जो भाग है ये आपका पश्च भाग है, ये क्या है, पश्च भाग, यानी कि पीछे का भाग है, पीछे का हिस्सा जीभ को जो अंदर है, पीछे का हिस्सा है। इसमें जो दाना पाया जाता है आपका, ये बड़ा बड़ा पाया जाता है, ठीक ना। ये दाना आपका बड़ा बड़ा पाया जाता है पीछे के हिस्से में, आप कभी टोकर हाथ डालकर देखिएगा। तो यहाँ पर पश्च भाग ये क्या करता है, बीटर यानी तीखा का स्वाद कराता है आपको। कड़वा, कड़वा का भी यही स्वाद कराता है। कड़वा अभी देखे होंगे आप, कसैली वसैली खाते तो यहाँ पर आकर अटक जाती है, यानी कि कसैली का स्वाद यही कराता है। यहाँ पर कसाने लगता है एकदम पूरा ना। तो यहाँ पर अंत में जो जीभ है, यहाँ पर हम यहाँ पर बता नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो जीभ है वो क्या करती है, कसाने लगती है, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक खट्टा की ये जो पश्च यानी कि पिछला पार्श्व, यानी कि बगल में, ठीक ना। बगल वाला जो पिछला है ये बगल में है ना, तो ये पिछला वाला हो गया। और ये अग्र पार्श्व है, क्या बोलते हैं यार, अग्र पार्श्व है, ठीक ना। अग्र पार्श्व है तो ये अगला अग्र पार्श्व है, पिछला अग्र पार्श्व है, पश्च पार्श्व है, ठीक ना।
तो ये पिछला वाला क्या करता है, ये खट्टा का स्वाद कराता है। क्या, जो बगल में है, पीछे देखेंगे बगल में जो जीभ है, जीभ जो है बगल में पीछे, ठीक ना, ये क्या कराती है, खट्टा का यानी कि श्योर का है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में SOUR श्योर, ठीक ना, तो इसका स्वाद कराती है खट्टा का। अब देखिए जो आगे का जो साइड का भाग होता है, आगे वाला जीभ में जो आगे का साइड का भाग होता है, ये क्या कराता है, ये नमकीन यानी कि साल्ट का, नमकीन, नमक का स्वाद दिलाता है आपको। नमकीन खाएंगे, समोसा खाएंगे, उसमें कोई भी भोजन करेंगे उसमें नमक का स्वाद कौन दिलाता है, ये वाला अग्र वाला पार्ट्स, ठीक ना, साइड वाला, अग्र आगे का साइड वाला। तो इधर भी वही काम, इधर भी वही काम, ठीक। अब देखिए जो आपका आगे नीचे वाला दिया है, नीचे वाला हिस्सा दिया है, तो ये मीठा का जो आगे वाला ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक ना, ये मीठा का स्वाद कराता है, अग्र वाला भाग। यानी कि स्वीट, आप मिठाई खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, बर्फ़ी खाएंगे तो ये मीठा लगता है, तो इसी कारण मीठा लगता है, यही स्वाद दिलाता है। अब देखिए जो आपका ये बीच में बना हुआ है, ये सब बीच में है, तो इसमें कोई भी जो दाने होते हैं नहीं पाए जाते। इसमें आप ऐसे देख लीजिएगा एक बार टो करके आप, ठीक ना, तो इसमें दाने नहीं पाए जाते हैं। ये दाने नहीं पाए जाने की वजह से इसमें कोई, देखिए नो टेस्ट यहाँ पर लिखा है, नो टेस्ट नो बड, इसमें बड ही नहीं होते हैं, तो इसमें कहाँ से टेस्ट होगा, तो इसमें टेस्ट भी नहीं होता है। तो आपके सेंस आर्गन में 3 चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, त्वचा पढ़ा दिया, कान पढ़ा दिया और जीभ पढ़ा दिया। आपका देखिए बचा है आँख बचा है और नाक बचा है, इसको भी अगली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है, ठीक ना। वीडियो बड़ी होने की वजह से मैं अकेला पड़ जाता हूँ, नहीं मुझे एडिट करना है, मुझे सब कुछ करना रहता है, ठीक। तो इसमें आज के लिए इतना ही, और आप नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक। बाय बाय।